नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ 5 का प्रहार। और आज 5 के प्रहार में बात करेंगे कि किस तरह से सिर्फ एक व्यक्ति जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, उनका विरोध करने के लिए पूरा विपक्ष किसी भी चीज का विरोध करेगा। चाहे वो नई संसद की बिल्डिंग हो, चाहे वो कोविड वैक्सीन हो, या बात हो किसानों के हित की। कोविड वैक्सीन को पूरे विश्व में इतने सारे देशों में बनाया, और अगर भारत के वैज्ञानिकों, भारत के डॉक्टरों ने, मेडिकल साइंटिस्ट ने एक अपनी इंडियन, मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाई, तो उसको बीजेपी की वैक्सीन बता दी। दोस्तों, कांग्रेस हो या एसपी, लेफ्ट हो या ममता, एक बात तय हो गई है कि मोदी विरोध के बिना इनकी राजनीति चल नहीं सकती। प्रधानमंत्री मोदी जो भी करें उस पर सवाल उठाओ, भ्रम फैलाओ, झूठ बोलो और देश को गुमराह कर अपने घर में बैठकर, और कई तो 7 समंदर पार बैठकर अवसर ढूंढते रहो, क्योंकि इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। आप देखिए देश में क्या क्या हो रहा है। पहले कृषि कानून पर किसानों को भड़काया और अन्नदाताओं को सड़क पर बिठा दिया। अब जब किसान मानने ही वाले थे तो कोरोना वैक्सीन पर देश को गुमराह करने की नई चाल, कहा कि ये तो बीजेपी की वैक्सीन। अरे भाई, बीजेपी का एंटी कोविड वैक्सीन से क्या लेना देना। जीवन रक्षक टीके पर जहरीली सियासत कर रहे हैं ये लोग, और कोई और नहीं, अखिलेश यादव ऐसा बोलेंगे किसी ने सोचा नहीं होगा। आज ऐसे दो मुंहे गैंग पर चुन चुन कर करेंगे प्रहार 5 के प्रहार पर। लेकिन पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस का टीका मिलने से आप खुश हैं, आपका परिवार खुश है, आपके मोहल्ले के लोगों को भी खुशी हो रही होगी, देश के वैज्ञानिकों पर गर्व हो रहा होगा, फिर से खुली जिंदगी जीने की आस जगी होगी। लेकिन मोदी विरोधी वैक्सीन का नाम सुनते ही थर-थर कांपने लगते हैं। भरी दोपहरी में घनघोर अंधेरे का दिखावा कर रहे हैं। उन्हें डर लगने लगा है। डर वैक्सीन का नहीं, उनकी जहरीली सियासत पर उम्मीद के टीके का है। संक्रमण गैंग की टोली हर दिन बढ़ती जा रही है। अब इसमें नया नाम जुड़ गया है, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी का। क्लिनिकल ट्रायल्स ही पूरे नहीं हुए, उससे पहले अनुमति देना, ये हम समझते हैं कि ये बड़ा खतरनाक। इसकी राजनीतिक फायदा मत उठाया, सबका फायदा उठा रहे हैं वो। मतलब जब लोगों के अंदर महामारी से पीड़ित है, उस परिस्थिति का फायदा उठाकर अपने एजेंडा को लागू करे जा रहे हैं। वर्षों से विपक्ष मौका ही ढूंढ रहा है। लेफ्ट हो या कांग्रेस, जनता विपक्षियों का असली चेहरा पहचान चुकी है। इसलिए ये देश में निराशा और नाउम्मीदी के बादल बनाने का अवसर ढूंढते रहते हैं, और अच्छी खबर आते ही छाती पीटने लगते हैं। कृषि कानून पर किसानों को भड़काने की साजिश करने वालों ने अब वैक्सीन पर विवाद खड़ा कर दिया है। जरा गौर करिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के ही एमएलसी आशुतोष सिन्हा, कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी, जयराम रमेश, शशि थरूर के बाद अब सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी। इनके बयान से अब भ्रम भी भटकने लगा है और झूठ भी झुंझलाने लगा है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके पर पहले बीजेपी का ठप्पा लगा दिया और फिर विपक्ष के खिलाफ मोदी का हथियार बता दिया। एक तरफ कृषि कानून के खिलाफ अन्नदाताओं को भड़काया, और अब देश की जनता को वैक्सीन का डर दिखाने की जहरीली राजनीति हो रही है। हमें लगता है कि कहीं न कहीं उस वैक्सीन में कुछ ऐसी चीजें हों कि नुकसान हो जाए, और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। सवाल है कि पीएम मोदी के खिलाफ चाल चलने वाले नफरत भरी सियासत से कब बाज आएंगे। कुछ किसान संगठनों को भड़काकर देश को बंधक बनाने की साजिश नहीं चलेगी। मैं पूरी तरह आश्वस्त भी हूं कि किसान यूनियन जो आंदोलनरत हैं वो कृषि सुधार बिलों की भावना को समझेंगी और किसानों के हितों पर ध्यान देंगी। मोदी विरोध में देश विरोध का रास्ता क्यों? पहले सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद कृषि कानून और कोरोना वैक्सीन पर सवाल क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और 5 के प्रहार पर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास इस समय। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ श्रोमणी अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल ने रिपब्लिक भारत से बात करते हुए कहा है कि किसान लॉस में कांग्रेस धोखा दे रही है। आइए सुनते हैं सुखबीर सिंह बादल को 5 के प्रहार पर एक्सक्लूसिव।
The government of India is not ready to or interested in resolving it. They want to just delay it. They are trying to see if we can tire out the Jathebandis there and tire out the people there, so that how long can they sit? This is the plan of the government. But they don't realize these farmers will sit here, continue sitting here. They have discussed clause by clause 8 times before that. And they are asking for only one thing. If their demand is something and you are trying to discuss something else, then what's the point? That's what I told you. They are not sincere. Government of India is not sincere. Punjab government, if you look at it, it has been part of the Congress manifesto. It was Rahul Gandhi's Parliament manifesto where he said that if he become the Prime Minister of India, he will completely scrap government mandis. Congress is doing double speak. They are trying to show here that they are with the farmers. Actually, they have implemented the law. Even if Prime Minister Modi withdraws the laws at Government of India level, Punjab government laws will continue. The same laws in Punjab will continue because Punjab Assembly has passed it and Captain has not withdrawn those acts. This was sponsored by Congress. The police was part and parcel of the whole thing. Police got them in front of wherever I used to go. And this is handled by the Congress organization. They are feeling scared because elections are coming near. They are trying to do these small tactics. और एक के बाद एक ब्रेकिंग आ रही है मेरे पास इस समय। हरदीप सिंह पुरी जो केंद्र में मंत्री हैं और उनके पास अलग अलग पोर्टफोलियोज है, वो कह रहे हैं कि समझो अखिलेश यादव और समझो सुखबीर बादल, चाहे वो फार्म लॉस, कृषि लॉ की बात हो या फिर इस कोविड वैक्सीन की, ऐसी राजनीति मत करो कि भारत की जनता को उसका खामियाजा भुगतना पड़े। हरदीप सिंह पुरी को सुनते हैं। हमारे अखिलेश जी ने कहा कि ये मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा क्योंकि बीजेपी की वैक्सीन है। मुझे सुन के हैरानगी भी हुई और फिर मैंने सोचा कि हम तो पीएम साहब तो हम क्रेडिट दे रहे हैं इंडियन साइंटिस्ट को। पीएम साहब कह रहे हैं कि हमारे जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये आत्मनिर्भर का स्पिरिट में इन्होंने ये वैक्सीन तैयार की और ये बीजेपी को क्रेडिट दे रहे हैं। और अगर अखिलेश जी का पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन डेवलपमेंट ओरिएंटेड इश्यूज पे अगर उनका मतलब क्या है कि मैं वैक्सीन नहीं लूंगा, कि वैक्सीन नहीं आनी चाहिए, अगर हमारे सिटीजन्स को हम वैक्सीनेट नहीं कर पाए तो क्या सिटीजन्स को वो डिप्राइव करना चाहते हैं? तो ये जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स और मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, मुझे हंसी भी आती है और थोड़ा मुझे आई कैन टेल यू आई एम डिसअपॉइंटेड ऑल्सो कि ये लोग राजनीति में, हाँ दुख होता है कि राजनीतिक डिस्कोर्स को खराब क्यों कर रहे हैं। शायद ये 2008 की बात है, शरद पवार जी केंद्रीय सरकार में कृषि मंत्री थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर। तो इन्होंने कुछ कमेटियां बनाई, यही जो फार्म लॉस की बारे कुछ एग्जामिनेशन इनको करने के लिए बिल्कुल किया तो था। एक कमेटी की जो अध्यक्षता थी वो हमारे पंजाब के सरदार प्रकाश सिंह बादल की अध्यक्षता में थी। उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री, उसमें उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी थे। और जो ये फार्म लॉज लाए गए हैं यही रिकमेंडेशन उस कमेटी ने की थी। अच्छा, मैंने एक और किया, 2004 में जब नई कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार बनी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो एक एमिनेंट इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं, इन्होंने एक वॉल स्ट्रीट जर्नल को इंटरव्यू दी थी। इसको मैंने इंटरव्यू के कुछ एक्सर्प्ट्स को लेकर कल ट्वीट किया है। आप देखिए, इन्होंने अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो में ये चीजें रखी हैं। सिर्फ ये विरोध मोदी जी का नहीं कर रहे हैं, अपनी पैर पे कुल्हाड़ी भी मान रहे हैं। तो सुना आपने पहले सुखबीर बादल को, कांग्रेस को दोषी ठहराते हुए फार्म लॉस पर, और उसके बाद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को, जिसमें वो कह रहे हैं क्या, वो कह रहे हैं कि चाहे वो अखिलेश हो या बादल हो, समझो भारत की जनता के साथ धोखा ना करो। मेरे साथ इस समय पूरा पैनल है लेकिन मैं बाद में जाऊंगा, पहले मैं अपने साथियों के पास जा रहा हूं। सत्यविजय हैं भोपाल से, अमरदीप हैं, अमनदीप हैं और समर्थ है। ये 4 अलग अलग राज्यों से हमारे 4 रिपब्लिक नेटवर्क के वरिष्ठ साथी मेरे चारों जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। सत्यविजय, भोपाल में आप मुझे बताइए, सिर्फ मोदी के नाम की वजह से कि जो मोदी सरकार में हो रहा है उसका विरोध करो, सत्यविजय ये कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? सत्यविजय। जी बिल्कुल,
जी हाँ, बिल्कुल। इस पर देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, लेकिन इस समय मोदी लहर के जो मोदी के लगातार कदम है, पीएम मोदी के एक के बाद एक, चाहे वो स्ट्राइक हो, चाहे वो वैक्सीन को लेकर हो, इसके बाद विपक्ष बौखला गया, इसीलिए उटपटांग सवाल खड़े कर रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे वैक्सीन पर बात करते कि उनको कितना भरोसा है। हाँ, जरा जनता से बात कीजिए, सपा कांग्रेस जरा जनता से बात कीजिए। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते थे, अब वैज्ञानिकों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप बताइए वैक्सीन को लेकर आपको कितना भरोसा है कि जो पीएम मोदी जिन वैज्ञानिकों को क्रेडिट दे रहे हैं उस पर सवाल खड़ा कर रहा है सपा, कांग्रेस या बाकी सीताराम येचुरी इस तरह के नेता? मैं सबसे पहले तो देश के जो वैज्ञानिक हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, पूरी देश की जनता को ख्याल में रखते हुए, और उन्होंने जो वैक्सीन तैयार की है। दूसरा कि हमारे लिए जो देश के लिए जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के रूप में मिले हैं, उनको ही मैं इतनी सराहना करूं कि मेरे पास शब्द नहीं है। वैक्सीन जो है जनता की भलाई के लिए और जनता की ज़िंदगी के लिए, कोरोना जैसी महामारी में जो वैक्सीन आई है, तो उसके लिए मैं पूरे देश भर की जनता की ओर से भारत के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद करता हूं। तो वो जो इस वैक्सीन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मानसिक बीमारी हो जाएगी, नपुंसक हो जाएंगे, याददाश्त चली जाएगी, ऐसे गैंग को लेकर क्या कहेंगे जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? नहीं, मैं उन राजनेताओं के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, पर ये कहूँगा कि कम से कम देश की जनता की भलाई के लिए राजनीति ना करें। और वैक्सीन जो बनी है, वैक्सीनों के पूरा ट्रायल किया है, और सबसे इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, देश की जनता की भलाई में अगर कोई कदम उठाया जा रहा है तो उस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। आप क्या कहेंगे? इन्होंने जो भी बात कही है वो एकदम सही है, क्योंकि जो वैक्सीन बनाई जा रही है वो किसी सरकार की नहीं है, ना किसी पार्टी की है, वो जनता के हित के लिए है। इस महामारी का जब आगमन हुआ था भारत देश के अंदर, तो लोगों ने अपनी आंखों से देखा है क्या आतंक मचा था, और अगर उस आतंक का अंत हमारे माननीय प्रधानमंत्री और हमारे देश के वैज्ञानिकों द्वारा किया जा रहा है, तो ये सवाल क्यों, इस पे राजनीति क्यों हो रही है? समाजवादी पार्टी के नेता तो आप भोपाल से चलता हूँ मैं सबसे पहले सीधा लखनऊ, समर के पास, भोपाल से लखनऊ, लखनऊ से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से राजस्थान, सारे मैं अपने रिपोर्टरों के पास जाऊंगा, उसके बाद पैनल के पास जाऊंगा। मैं जा रहा हूं समर्थ के पास। समर्थ, भोपाल में आपने आम जनता को सुना, अरे ये एंटी कोविड वैक्सीन है, ये हमारे साइंटिस्ट ने बनाई है, अरे ये आम भारतीय समझ पा रहा है लेकिन अखिलेश यादव नहीं। समर्थ, आप खड़े हैं इस समय लखनऊ में, कहां, और बताइए वहां पे आम जनता का क्या कहना है, क्या मानना है? पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे भाई अखिलेश यादव। देखिए मैं इस समय लखनऊ के 1090 एरिया में खड़ा हूं, और लोग, यहाँ की जो जनता है वो बिल्कुल कोरोना वैक्सीन के साथ है, और जो राजनीति इसको लेकर हो रही है, चाहे अखिलेश यादव कर रहे हो, चाहे कांग्रेस कर रही हो, उसका विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग आम जनता से बात कीजिए, जनता से बात कीजिए। आप कोरोना वैक्सीन को लेकर राजनीति हो रही है, अखिलेश यादव ने कहा है बीजेपी की वैक्सीन में नहीं लगवाऊंगा, क्या कहना, क्या मानते हैं इसको? ये तो सरासर गलत है, क्योंकि ज़िंदगी सबके लिए बराबर है, सबके लिए बचाई जा रही है, सबके लिए दुनिया पर आफत पड़ी हुई है, इसमें राजनीति करने का ये बहुत अच्छा काम नहीं है भाई। वो तो कह रहे हैं कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। ये तो गलत बात है भाई, फिर तो आखिर में अगर उनको हो गया तो फिर उन्होंने वैक्सीन को एक पर्टिकुलर किसी पार्टी का नाम दे दिया है, राष्ट्र के नाम जो वैक्सीन है उसको एक किसी पार्टी बीजेपी का बना दिया। राजनीति नहीं करना चाहिए इस पर, जो कोरोना ये वैक्सीन बनाई जा रही है उस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। राजनीति अपनी जगह पे है, राजनीति कोई अच्छा चीज नहीं है, इसमें राजनीति वाला कोई, ये आम जनता समझ पा रही है। समर्थ, आप लखनऊ में हैं, सत्यविजय भोपाल में थे जी। समर्थ, आम जनता समझ पा रही है। मैं जा रहा हूं सीधा राजस्थान के अपने साथी के पास। अमरदीप, आप मेरे को बताइए आप कहां हैं और वहां राजस्थान में क्या सोच है? राजस्थान में क्या सोच है, क्योंकि हमने 2 प्रदेशों की सोच समझी। आप बताइए राजस्थान में क्या सोच है अमरदीप? जनता से बात। मैं अभी झालावाड़ में मौजूद हूँ, बर्ड फ्लू की स्टोरी करने आया था, लेकिन यहाँ जनता से बात करूंगा। वैक्सीन पर जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं उस पर क्या कहना है आपका? जैसे अखिलेश यादव, बहुत महत्वपूर्ण सेंसिटिव जगह है। जो लोग वैक्सीन के ऊपर जो संदेह कर रहे हैं, ये ओछी राजनीति का परिचय दे रहे हैं। भारत के जितने भी वैज्ञानिक, हम सबको उनका गर्व है कि उन्होंने इतनी मेहनत करके देश की जनता के लिए वैक्सीन बनाई, और हम सबको मिलकर उन सबको साथ देना चाहिए। ये जो ओछी राजनीति हो रही है, ओछी राजनीति हो, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ओछी राजनीति है, और अखिलेश जी और ममता जी और जो कांग्रेस इस वैक्सीनेशन का जो विरोध कर रही है, ये सीधे सीधे हमारे वैज्ञानिकों का विरोध है, सीधे सीधे वैज्ञानिकों का विरोध, और इन लोगों को तो देशद्रोही घोषित कर देना चाहिए। जिन वैज्ञानिकों ने रात दिन मेहनत करके इस महामारी में इस जनता को बचाने का काम करा, ऐसे वैज्ञानिकों पर ये लोग शक के दायरे में आ रहे हैं। ऐसे लोगों को देशद्रोही लोग हैं ये, तथा वैक्सीन का जो पूरे विश्व में
महामारी जो फैली थी उस वैक्सीन को हम सारे देश अपने हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं। हाँ, तो हिंदुस्तान ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है और इन सब का श्रेय वैज्ञानिकों को जाता है। और जो ओछी राजनीति कर रहे हैं इन्हें नहीं करनी चाहिए राजनीति। सवाल खड़ा कर रहे हैं वैक्सीन पर कि तो वो है। और अब मैं सीधा जा रहा हूँ राजस्थान से चंडीगढ़, हमारे साथी अमनदीप भी है। अमनदीप, हरियाणा पंजाब से कहा जा रहा है सबसे ज्यादा किसान हरियाणा पंजाब से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताइए, चाहे बात कृषि लॉस की हो या बात इस एंटी कोविड वैक्सीन की, क्योंकि ये मोदी सरकार में हो रहा है तो मोदी का विरोध करो, और मोदी का विरोध करते करते ऐसी चीजों का विरोध कर दो जिससे आम जनता का फायदा हो रहा हो। ये कैसे बर्दाश्त करेगी भारत की जनता? अमनदीप के पास जा रहा हूं मैं। देखिए ऐश्वर्या, मैं आपको बताता हूं, जिस दिन अखिलेश यादव ने ये बयान दिया था कि ये बीजेपी सरकार की वैक्सीन है, उसी दिन हमने पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर से बात की थी। पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर बलवीर सिंह सिद्धू कांग्रेस के एक सीनियर नेता हैं, उन्होंने भी ये बयान दिया कि वो वैक्सीन जो बनी है वो बीजेपी के ऑफिस में नहीं बनी है, और ये अखिलेश यादव को भी समझ लेना चाहिए। उसको बनाने वाले साइंटिस्ट हैं, बहुत एक्सपर्ट माइंड्स हैं उसको बनाने वाले, और बलवीर सिद्धू ने ये कहा कि वैक्सीन आएगी तो वो पंजाब में उसको एक्सेप्ट करेंगे। सो राजनीतिक दलों को भी ये समझ आ रहा है, पंजाब में तो कांग्रेस की सरकार है, अगर बीजेपी को इसी पे टारगेट करना हो तो सबसे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह आगे आते हैं, पंजाब के सारे कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं। लेकिन हेल्थ मिनिस्टर का ये बयान सीधा सीधा साफ साफ स्पष्ट करता है कि कोविड की वैक्सीन आने से सभी राजनीतिक दलों को भी बहुत राहत की खबर महसूस हो रही है। और ये बिल्कुल फैक्ट की बात है ऐश्वर्या कि जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी लॉ पास होता है, अमन, लेकिन ये बात कैसे बर्दाश्त की जाएगी? अमनदीप सत्यविजय, अमनदीप सत्यविजय, अमरदीप समर्थ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक चीज जो आप अलग अलग 4 राज्यों से लेकर आए कि आम जनता ये समझती है कि कोविड वैक्सीन तो कम से कम भाई भारत के और आम आदमी के फायदे की है। मेरे साथ पूरा पैनल है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मेरे साथ बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सांसद हैं अपराजिता सारंगी, वो है मेरे साथ, शांतनु गुप्ता है मेरे साथ विपिन शर्मा है मेरे साथ, अतुल सक्सेना है और मेरे साथ विजय कौशिक। मैं सबसे पहले जा रहा हूं अपराजिता सारंगी और अतुल सक्सेना के पास। अपराजिता जी, आपको मेरी अगर आवाज आ रही है तो आपने सुना, भारत की जनता को सुना, विजय कौशिक, अतुल सक्सेना सुना आपने, और एक प्रदेश नहीं 4 अलग अलग प्रदेश और राजस्थान जहां पर आपकी सरकार है वहां पर ही आपने सुना कि आम जनता कह रही है भाई कोविड वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बोल के क्यों अपना मजाक खुद उड़वा रहे हो भाई? अखिलेश यादव से लेके राशिद अल्वी कांग्रेस और उसके बाद अब सीताराम येचुरी, ये हो क्या रहा है? अरे मोदी का विरोध करो ना, एक सशक्त स्ट्रांग विपक्ष होना जरूरी है, लेकिन कोविड वैक्सीन का विरोध करना, कोविड वैक्सीन कह देना कि बीजेपी की वैक्सीन है, अरे यार थोड़ा तो दिमाग लगाना चाहिए। अतुल सक्सेना जवाब दे रहे हैं और उसके बाद अपराजिता सारंगी। देखिए ऐश्वर्या जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि मोदी जी का विरोध होना ही नहीं चाहिए। मोदी जी भारत के बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं और आप देखिए कि मोदी जी का विरोध क्यों हो। 40 दिन से हमारा करना, देखिए आप घुमा रहे हैं। अतुल जी सुनिए, विरोध करना है करिए। अरे मैं कह रहा हूँ सशक्त, मैं कह रहा हूँ सशक्त विपक्ष की नहीं, आप बात को घुमा रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूँ, नहीं तो मैं पूरा बोलने देता हूँ। अतुल जी, सशक्त विपक्ष की जरूरत है। कोविड वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन कैसे है इसको समझा दो। मेरा जवाब तो ले लीजिए। कोविड वैक्सीन बीजेपी की कैसे है इसे समझा दो। आप अपने पूरा दीजिए ना, मैं से पूछ रहा था। नहीं, आपने मुझसे पूछा, जवाब तो लेंगे ना आप। हाँ। आपने अभी दिखाया कि अखिलेश यादव जी ने स्टेटमेंट, पूरा जवाब लूंगा ना, मैं बात सवाल साफ कर रहा था, आप घुमा रहे थे सवाल को। हाँ नहीं, घुमा नहीं रहा था। आप अखिलेश यादव जी की जो न्यूज दिखा रहे तोड़ मोड़ के, जरा ये भी दिखाइए, जूम करिए जरा इसे, मेरे मोबाइल को जूम करिए। आज अखिलेश यादव जी ने ये भी ट्वीट करा है, कहा है पीसी में, आज अखिलेश यादव जी मेरे को इंटरव्यू नहीं दिया अखिलेश जी। जो कोरोना वैक्सीन है उसके एक जगह से दूसरी जगह कोल्ड बॉक्सेस में जल्द से जल्द पहुंचाने की जरूरत होती है, परंतु ये भाजपा की सरकार साइकिल पर कोरोना, बीजेपी की वैक्सीन कही थी कि नहीं कही थी? दिखाइए, आप दिखाइए। अपराजिता सारंगी, दर्शकों को, अपराजिता सारंगी, अपराजिता सारंगी, अरे जूम और अनजूम छोड़ो। बीजेपी की वैक्सीन किसने बोला था? किसने कहा था कि मैं नहीं लगवाऊंगा वैक्सीन? मैंने की अखिलेश यादव ने, किसने कहा था? अरे अखिलेश यादव जी ने ये कहा। जवाब दीजिए अपराजिता सारंगी जी। मैम, बीजेपी जैसे पूर्व में झूठ, मैं स्पष्ट शब्दों में अपराजिता जी को बोलने दीजिए, वो भी सांसद है। ये जो 2 माननीय सांसद बोल रही है, बोलिए। का काम कर रही है। मैं स्पष्ट शब्दों में कह दूं कि ये जो 2 वैक्सीन है, ये बीजेपी वैक्सीन नहीं है या मोदी जी वैक्सीन नहीं है।
ये वैक्सीन कोरोना वायरस वैक्सीन है। मुझे लगता है विपक्ष के नेताओं को ये बात तो समझनी होगी कि ये कोरोना वायरस वैक्सीन है। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि इन्हें देश में तैयार हुए किसी भी चीजों को सम्मान करना नहीं आता है। और जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो इनोवेटर्स हैं, वैज्ञानिकों ने उनके प्रति असम्मान का प्रदर्शन है। झूठ बोलने का काम मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है संवेदनशील मुद्दा है। मोदी जी को केंद्र सरकार को विरोध करना है, इसलिए हम विरोध करें। ये किस तरह की नीति है, ये किस तरह की नीयत है? झूठ नहीं बोलना, न नीति सही है इनकी, न नीयत सही है इनकी। अब बालाकोट स्ट्राइक से लेकर दोनों देख रहा है देश 370 धारा के उठने तक अतुल सक्सेना जी, अतुल सक्सेना जी सांसद हैं अपराजिता जी, वो आपसे ये बोल रही हैं, सवाल आप देखिए अतुल जी, अपराजिता जी मैं सिर्फ 30 सेकंड एक सवाल पूछ रहा हूँ, फिर आ रहा हूँ आपके पास। अतुल जी, मैं पहले जनता के पास गया, एक राज्य में नहीं गया, उत्तर प्रदेश में गया, मध्य प्रदेश में गया, राजस्थान में गया, पंजाब में गया, अपने सारे साथियों से बात की। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, ये किसने कहा था कि ये बीजेपी की वैक्सीन है? अतुल जी सुनिएगा, ये किसने कहा था कि ये बीजेपी की वैक्सीन है और ये वैक्सीन मैं नहीं लगवाऊंगा, और जब सपा की सरकार आएगी तो फ्री में वैक्सीन लगेगी। वैक्सीन पे राजनीति आप कर रहे हैं। अभी तो मैं किसान लॉ पे आया नहीं हूं। आप ये समझिए, ये नहीं कहना चाहिए था अखिलेश यादव जी को। उनको युवा अगली पीढ़ी का नेता मानते हैं। वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनको मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र हैं वो, उनको लोग इतना हाई रिगार्ड में रखते थे। अरे भाई, उत्तर प्रदेश के युवा उनको देखते थे कि ये विकास की बात करेंगे। वो कह रहे हैं कि जो साइंटिस्ट डॉक्टर्स ने वैक्सीन बनाई है ये बीजेपी की वैक्सीन है। उनके जो भी एडवाइजर है वो गलत है, उनको बता दीजिए अतुल सक्सेना। की तरफ देख रहा है कि कब ये झूठ बोलने वाली तानाशाह सरकार, तो क्या वो वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन मानता है? और उत्तर प्रदेश में फिर से विकास के नाम पर अखिलेश यादव जी को लाया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश का युवा देख रहा है, जान रहा है, समझ रहा है। अगर ऐसे बोलेंगे ना तो नहीं लाया जाएगा। शांतनु गुप्ता, विजय कौशिक, विजय कौशिक जी। देखिए ऐश्वर्या, ये जो 2 वैक्सीन है, इनका नाम भी बता दूं मैं, शायद उनको नाम भी नहीं पता होगा। कोविड शील्ड और कोवैक्सिन किसने बनाई है? एक सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई है ऑक्सफोर्ड की रिसर्च पे, एक भारत बायोटेक ने बनाई है। भारतीय जनता पार्टी टेक ने नहीं बनाई है। ये 2 कंपनियों के नाम है, एक के फाउंडर है आदर पूनावाला, एक के फाउंडर है डॉक्टर कृष्णा एल्ला। ये बीजेपी के सदस्य नहीं है, ये लोग साइंटिस्ट हैं। हाँ, वो अलग बात है। नरेंद्र मोदी ने प्रेरणा दी, 2014 से देश अलग गति से बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर होने की चेतना मिल रही है, वो अलग बात है। प्रेरणा किसी की हो सकती है, लेकिन ये भाजपा की वैक्सीन नहीं है। एक बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल करके इन ड्रग्स का अप्रूवल हुआ है। भारत के लिए बहुत बड़ी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है ऐश्वर्या। ये अभी कल ही ब्राजील के प्रेसिडेंट ने कहा है कि उनको 50 मिलियन वैक्सीन चाहिए जो भारत से लेंगे। भारत बहुत देशों के लिए वैक्सीन सप्लाई करेगा, केवल विश्व के 15-20 देश हैं जो फाइनली इस वैक्सीन को बना पाएंगे। तो ये तो सबके लिए, कौशिक जी के लिए, सबके लिए गर्व की बात होनी चाहिए। हमें साइंटिस्टों के चरणों में नमन करना चाहिए। कहते बीजेपी की वैक्सीन है, लेकिन नहीं है ना। शांतनु गुप्ता, मेरे को दुख इसी बात का है। ऐसे विजय कौशिक, क्यों आप भारत के डॉक्टर्स, क्यों आप हिंदुस्तान के मेडिकल साइंटिस्ट और डॉक्टर्स को आप ऐसे बिलिटल, ऐसे छोटा सा कर देते हैं जानबूझ के? क्यों आप कोविड में राजनीति घुसेड़ रहे हैं? नहीं, अब मैं कह दूं, विजय कौशिक जवाब दीजिए। भाई बोलूं मैं? अब बोलिए ना। चाहता हूं, जब पूरी दुनिया में शुरुआत में कोरोना वायरस फैला था पूरी दुनिया में, तो एक बात शुरू में ही स्पष्ट हो गई थी कि कोरोना वायरस मोदी जी की तरह अपना चाल चरित्र और चेहरा बदलता रहता है, इसलिए इस वायरस का कोई वैक्सीन नहीं बन पाएगी। और ये जो अब दावा किया जा रहा है, आधार पूनावाला ने क्या कहा आपको मालूम है? आधार पूनावाला ने ये कहा कि ऑक्सफोर्ड, फाइजर और मॉडर्ना के जो टीके हैं वो सेफ हैं और बाकी जो सब कुछ हैं वो सिर्फ पानी है। और भारत बायोटेक ने उसके ऊपर सवाल उठाए हैं आधार पूनावाला के सीरम के ऊपर। तो दोनों ही कंपनियां एक दूसरे की पोल खोल रही हैं।
भारत में 70% लोग नहीं चाहते कि उनको। अपराजिता जी जवाब देंगे, अपराजिता सारंगी जवाब देंगे, अपराजिता सारंगी जवाब देंगे। शांतनु, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास। अभी का विजय कौशिक का जवाब अपराजिता सारंगी देंगे। नहीं पढ़ा है, आइए ना मुद्दों पर बात कीजिए। आपने वर्तमान का रिपोर्ट नहीं पढ़ा है। मुद्दों पे ही तो कर रहे हैं विजय कौशिक। भारत बायोटेक की तरफ से ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया है बनाई है और इन दोनों ने परस्पर को। विजय कौशिक बोल लिया, आप सुनो। विजय बोल लिया, आप सुनो। अपराजिता जी को सुनो। आगामी दिनों में विजय जी सुनिए ना, दोनों एक दूसरे की सुनिए। जरा सुने, मेरी बात सुने। विजय कौशिक चुप भी तो रहना पड़ेगा ना। इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर्स विजय कौशिक सुनिए, दूसरे की बात में बोलिए मत। आपने बोला आपकी सुने हमने लिया है और आगामी दिनों में लोगों की सुरक्षा के लिए, जान की सुरक्षा के लिए, कोरोना वायरस के युद्ध में लड़ाई करने के लिए परस्पर का सहयोग करेंगे। ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू किया गया है, जारी किया गया है। दोनों मैन्युफैक्चरिंग एजेंसीज की तरफ से शायद इन्हें ज्ञात नहीं है। ये कल शाम की बात है, ये जानकर रखें। और मैं कहना चाहूंगी कि जो वैज्ञानिक नहीं हैं और जो विज्ञान के क्षेत्र में काम नहीं करते हैं, उन्हें इस तरह की शंकाएं जाहिर करने का कोई हक नहीं है। इस तरह की अफवाहें कोई न फैलाएं। लेकिन विज्ञान के मुद्दे पर बात कर लीजिए। भारत अभियान का विरोध इस कदर न करें। छोड़ दूंगा। ये देशी वैक्सीन हैं। हमारे जो क्या कोरोना वायरस का कोई एक सबूत है? हमारे जो डॉक्टर्स हैं, इनके प्रति सम्मान का प्रदर्शन करें। क्या वो देशों के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी हो, दुनिया WHO तक भी कह चुका है कि ये वायरस देश के लोगों के कल्याण के लिए इसका चाल। सुनिए अपराजिता सारंगी जी, आप सांसद हैं, आप इनकी राजनीति से वाकिफ है। मेरी दिक्कत इसी राजनीति से, मेरी दिक्कत सभी राजनेताओं से है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। मेरा सिर्फ सवाल इतना है, अतुल सक्सेना जी, आपको ये बोलना है कि अतुल सक्सेना, विजय कौशिक जी, आप दोनों सुनिए एक मिनट मेरी बात। आपको सुनना पड़ेगा विजय कौशिक जी, सुनिए। मैं चीखूं, मैं यहाँ संसद के सामने बैठा हूं, मैं यहाँ से चीखूं, आप वहां से चीखे, कोई फायदा नहीं है। जनता को सुनने दीजिए। पहले मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। सुनिए आप, विजय कौशिक, अतुल सक्सेना, सुनिए। विजय कौशिक, फिर मैं आपको ऑडियो बंद करूंगा, फिर आपको खराब लगे, सुन लीजिए ना। मैं आपसे इतना प्रेम से कह रहा हूं, सुन लीजिए। अतुल सक्सेना जी, मेरा सिर्फ इतना कहना है, जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे ना, तो मैं बात को बता रहा हूं, 55 से 60% उत्तर प्रदेश के युवाओं को बहुत उम्मीद थी कि ये अगली जनरेशन के नेता हैं, ये कुछ अलग करेंगे, जो दिक्कतें थी वो सारे सॉर्ट आउट करेंगे। और ये असलियत है, ग्राउंड पे थी उस समय। लेकिन वहां से और जो ग्राफ नीचे वो जो उनके पॉलिटिकल एडवाइजर्स है ना, जो उनको गलत एडवाइस करते हैं, आप मुझे बताइए एक राजनेता जिसने इसका सपोर्ट किया हो। ममता बनर्जी सपा के साथ खड़ी रहती थी, उन्होंने किया। नीतीश कुमार ने किया? नहीं, सबने विरोध किया। शरद पवार ने किया? नहीं, सबने विरोध किया। क्योंकि कोई भी आज की तारीख में भारत की डेमोक्रेसी में यह समझता है कि कोविड वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बोल देना, आप भारत के मेडिकल वॉरियर्स को, जैसे राहुल गांधी ने भारत के सैनिकों का अपमान किया था, आप वैसे भारत के मेडिकल वॉरियर्स का अपमान कर रहे हैं। ये बीजेपी की वैक्सीन नहीं है अतुल सक्सेना जी। मैंने उस दिन भी कहा था, अखिलेश जी को समझ जाना चाहिए और माफी मांग लेनी चाहिए जनता से। जब वो ये कह रहे हैं आज कि कोल्ड स्टोरेज में पहुंचाइए, तो उन्हें बोलना चाहिए कि मेरा वो स्टेटमेंट गलत था, इसमें गलती क्या है। अच्छा सुन लीजिए ऐश्वर्या जी। अरे विजय कौशिक, हर चीज में घुमा के अंडर आम मारने से बात नहीं बनती है। अब आप किसने कहा कि बीजेपी की वैक्सीन थी? अतुल जी बोलिए, लेकिन पॉइंट पे बोलिएगा, प्लीज बोलिए, प्लीज बोलिए। आपने पॉइंट बोले हैं अतुल जी। शांतनु गुप्ता रिप्लाई मैं बोलूंगा आपको, अब सुन लीजिए आप। उत्तर प्रदेश में 55% की बात आप कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 100% युवा और हर वर्ग का लोग अखिलेश यादव जी की तरफ आस लगा के बैठा है कि 2022 का वो दिन कब आएगा, जब योगी करता था, उखाड़ फेंकने करता था। ये शांतनु गुप्ता करता था। शांतनु गुप्ता ने एक नहीं 2 किताबें लिखी हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर। लिख लीजिए, सुन लीजिए। करता था, बीजेपी की वैक्सीन करता था। अतुल सक्सेना करता था। मेरी दिक्कत ही है, एक सशक्त विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं अखिलेश यादव। मेरी ये शिकायत है नहीं है।
सशक्त विपक्ष बनिए। उन्होंने भारत को जरूरत है सशक्त विपक्ष की। विपक्ष कह रहा है कोविड वैक्सीन बीजेपी की थी। हमें जो वैज्ञानिकों ने और डॉक्टर ने जो वैक्सीन बनाई है, इजाद करी है, उस पर पूर्ण भरोसा है, परंतु बीजेपी पे भरोसा वो आप नहीं कह है। रहे हैं। आप समझ गए बात? शांतनु गुप्ता जो बार मैं तो समझ गया, लेकिन अखिलेश जी नहीं समझ रहे हैं आपके। उन्होंने एक शंका पैदा करने की कोशिश करी, एक भ्रम पैदा करने की शांतनु गुप्ता, एक र्यूमर मॉन्गरिंग सुन लीजिए, एक र्यूमर मॉन्गरिंग की कोशिश करी। आप मुझे अपने सारे योगी विरोधी, मोदी विरोधी पैनलिस्ट का पता भेजिएगा, मैं अपनी किताब उनको मुफ्त भेजूंगा। मैं अपने पब्लिशर से कहूंगा कि एक किताब की प्रति भेजे, उनको पता लगे योगी चीज क्या है। वो अखिलेश यादव नहीं है, आप पार ही नहीं पा पाएंगे। अभी उपचुनाव हुए बहुत सारे, आपको सीट नहीं आ पाई। अभी स्नातक वाले चुनाव हुए, आपको सीट नहीं आ पाई। आपने बसपा के साथ मिलाया, आप लोकसभा में 2019 में हार गए, तो कहाँ है ये वेव जो आप कह रहे हैं युवाओं में अखिलेश के प्रति वेव है, वो कहाँ है वेव? उपचुनाव आप हार जाते हैं, स्नातक चुनाव आप हार जाते हैं। देखिए, आप लोग एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे, उससे बात नहीं चलेगी। अपराजिता सारंगी, अपराजिता सारंगी, शांतनु गुप्ता, विजय कौशिक, विजय कौशिक, अतुल जी, आप चारों सुनिए एक मिनट। आप चारों को सुनिए, आप चारों को रुकना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास इस समय एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। मेरे पास इस समय एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, अपराजिता सारंगी, अतुल सक्सेना, और वो ब्रेकिंग न्यूज के पास मैं जा रहा हूं। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास हरियाणा के मुख्यमंत्री, जी हां, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ब्रेकिंग है। मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि कुछ पार्टियां उकसाती है और कुछ आंदोलन का दिखावा करती है। मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं, आइए सुनते हैं क्या कहा मनोहर लाल खट्टर ने। तो ये आपने सुना, मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं। अब ये सारे मुख्यमंत्री समझ रहे हैं ये बात, और ये बात मैं यहां से सिर्फ कोविड वैक्सीन की नहीं, मैं फार्म लॉस की भी कर रहा हूं। शांतनु गुप्ता, अपराजिता सारंगी जी के पास मैं पहले जा रहा हूं। शांतनु जी आ रहा हूं, एक एक करके बोलिएगा। मेरा सिर्फ एक निवेदन है आपसे, अतुल जी और विजय कौशिक जी, जब आप बोलेंगे तो मैं शांतनु गुप्ता और फिर अपराजिता जी से निवेदन करूंगा वो शांत रहे, लेकिन जब वो बोले तो आप शांत रहें, ताकि दर्शक तक आपकी बात पहुंचे, दर्शकों तक, देशवासियों तक आपकी बात पहुंचे। आप समझिए ये बात। अपराजिता जी, कोविड वैक्सीन को बीजेपी वैक्सीन बोला, अतुल जी बोला बीजेपी वैक्सीन नहीं बोला। अतुल जी समझ रहे हैं कि क्या गलत हुआ क्या नहीं। अब मैं बात फार्म लॉस की करता हूं। फार्म लॉस पे सरकार ने कहा संवाद है तो संभव है। सरकार ने कहा एमएसपी थी, है और रहेगी। सरकार ने कहा मंडी सिस्टम थी, है और रहेगा। लेकिन कुछ राजनीतिक दल, जो भी मनोहर लाल खट्टर ने भी कहा, कुछ लोग आंदोलन कराते हैं, कुछ लोग भड़का के निकल जाते हैं। नुकसान किसका हो रहा है? आम इंसान का, आम भारतवासी का, आम हिंदुस्तानी का। मेरा सिर्फ दिक्कत यह है, अपराजिता सारंगी आप बोलिए, उसके बाद विजय कौशिक जवाब देंगे एक एक करके। प्लीज बोलिए, अपराजिता जी बोलिए। फार्म लॉस पर आप बात कर रहे हैं, मैं आपको कह दूं, सब कर रहे हैं गुणगान, विपक्ष है परेशान। देखिए, ऐसा है कि मैं लोकसभा की सदस्य हूं और ये 3 फार्म बिल्स लाए गए और इस पर गहन चर्चा हुई है 3 दिन, और करीबन हर दिन बहुत रात तक हम लोगों ने चर्चा की है। सारे विपक्षी नेताओं को सुना गया। इसके पहले भी कृषि मंत्रालय ने काफी होमवर्क करके इन तीनों बिल को पार्लियामेंट में लाया। मैं ब्यूरोक्रेसी में थी, मैंने 24 साल काम किया, इसलिए मैं जानती हूं कि जब भी कोई भी मंत्रालय एक बिल पार्लियामेंट में लाता है बहस के लिए, तो उसके पीछे बहुत कठिन परिश्रम होता है, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन होता है, सबसे बातें की जाती हैं। और इसके बाद देखिए, विपक्ष को लगा, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो या फिर कोई और अन्य पार्टियां, इन लोगों को लग रहा है उनकी मेरी दिक्कत यही है अतुल सक्सेना जी, आपको विपक्ष को विरोध करना है, करिए, लेकिन उन विषयों पर करिए ना जहां पर करना चाहिए। अतुल सक्सेना जी, आप कोविड वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बता देंगे, फार्म लॉस में बोलेंगे कि एमएसपी हट रही है, शगुफा मत छोड़िए, अटक जाती है। आप बोलिए, एक एक करके बोलिए, आप बोलिए, आपको पूरा समय बोलिए, आप बोलिए। अब कि जैसा एमपी साहिबा ने अभी कहा, सारंगी मैडम ने, कि भाई हमने गहन चर्चा करी है, मेजॉरिटी ऑफ वॉइस के आधार पर ये बिल पास करा लिया गया, नंबर 1। नंबर 2, चर्चा क्या करी? निरर्थक चर्चा करी, नंबर 2। नंबर 3, चर्चा करी किसके बेनिफिट के लिए करी? किसको लाभ देने के लिए करी? किसानों को लाभ। सुन लीजिए, अब आपका नंबर नहीं है, मेरा नंबर है अपराजिता जी।
किसानों को लाभ देने के लिए बिल लेकर के आए ना। अरे भाई जब मैं कह रहा हूँ बोलिए अतुल जी, 30 सेकंड है आपके पास। किसान 40 सेकंड है, बोलिए पूरी बात। आप इसे वापिस क्यों नहीं लेते इस कानूनों को? जो है आप बताइए, आप कह रहे हैं कि जो है ये बड़ा अच्छा बिल लेकर के आए। यदि अच्छा बिल लेकर के आते हैं, ऐश्वर्या जी मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या किसी के कहने पर आप 40 दिन तक सड़कों पर इस ठंड में इस बारिश में बैठ सकते हैं? अरे भाई असल पीड़ित किसान है जो न्याय की गुहार लगा रहा है बैठ करके। मैं कह रहा हूँ 24 घंटे कोई नहीं बैठ सकता है। 40 दिन से किसान सड़कों पे बैठा हुआ है और ये भाजपा की सरकार जो अड़ियल सरकार है, इसे संवेदना नहीं है, इसे समझ नहीं है। और अपराजिता जी यहाँ कहती है कि ये बिल बहुत अच्छा है। अरे भाई जब ये बिल आप मेरे लिए लेके आए, किसान के लिए लेके आए, और हम ये कह रहे हैं, किसान कह रहा है कि ये बिल हमारे फायदेमंद नहीं है, माई बाप इस बिल को वापस कर लीजिए, तो आप वापस करिए ना भाई, क्या परेशानी है आपको इसमें? आप क्यों किसान को मदद करती हैं? क्यों पूंजीपतियों का साथ देना चाहती हैं आप? आपकी सरकार जनप्रतिनिधि सरकार नहीं है, आपकी सरकार अडानी अंबानी प्रतिनिधि सरकार है, क्योंकि वो अडानी अंबानी का प्रतिनिधित्व करते हैं मोदी जी जो है भारत के प्रधानमंत्री। और ऐश्वर्या जी ने बिल्कुल सही कहा कि मोदी जी का विरोध नहीं होना चाहिए। हम तो खुद कहते हैं कि मोदी जी का विरोध नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नोटबंदी लेकर के आए, कुछ नहीं मिला, मोदी जी का विरोध नहीं होना चाहिए। दिक्कत ये है जीएसटी में रोज विजय कौशिक शांतनु गुप्ता, विजय कौशिक शांतनु गुप्ता, विजय कौशिक शांतनु गुप्ता, विजय कौशिक शांतनु गुप्ता नहीं होना चाहिए। विजय कौशिक शांतनु गुप्ता, अतुल जी आपका समय ओवर हो गया, अभी रुकिए। विजय कौशिक शांतनु गुप्ता, विजय कौशिक शांतनु गुप्ता। अपराजिता जी 1 मिनट, अपराजिता जी 1 मिनट। शांतनु गुप्ता, ये पहले अपनी बीजेपी की वैक्सीन को बोल नहीं पाए, बात को घुमा रहे हैं गोल 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 गोल। विजय जी सुन लीजिए सवाल तो। शांतनु 1 सेकंड आप सवाल सुनिए। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, इनके नेता ने कहा बीजेपी की वैक्सीन है, ये कह रहे हैं, अब उनका नेता ट्वीट कर रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज लाइन बनाइए। उनको समझ आ गया है कि उन्होंने गलत बोला, लेकिन माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि देश की जनता समझ रही है। दूसरी बात फार्म लॉज पे, भाई फार्म लॉज पे सरकार ने क्या कहा? सरकार ने कहा साहब आपके नेता जब आप सरकार में थे तब यही फार्म लॉज हरसिमरत कौर बादल, सुखबीर बादल ये सब कर रहे थे, तब कुछ नहीं हुआ। संसद के पटल पर बोला, संसद के पटल पर। शांतनु जी आप तो लेखक भी हैं, आप तो लेखक भी हैं। संसद के पटल पर बोला गया बड़े बड़े कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के नेताओं ने कि ये फार्म लॉज लाइए। आप 1 मिनट लीजिए शांतनु गुप्ता, बोलिए। शांतनु गुप्ता, विजय कौशिक। पिछले 2 दशक से, पिछले 2 दशक की एग्रीकल्चर रिफॉर्म की कोई रिपोर्ट पढ़ लीजिए, किसी भी रिपोर्ट को पढ़ लीजिए। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ने को कैसे बिचौलियों को खत्म करना है, कैसे बिचौलियों की शक्ति खत्म करनी है और पैसा किसान के हाथ में सीधे देना है, कैसे किसान को ज्यादा ऑप्शन देने हैं। ये कांग्रेस पार्टी ने कहा है, ये बहुत समय तक कृषि मंत्री रहे शरद पवार ने कहा है, मुलायम सिंह यादव के मुंह से मैं आपको बाइट सुना दूंगा विधानसभा में। या आम आदमी पार्टी ने अपने पंजाब के मैनिफेस्टो में भी कहा, दिल्ली में भी कहा, लेकिन बल्कि आम आदमी पार्टी में तो 23 नवंबर को नोटिफाई भी कर दिया बिल। लेकिन जब उनको लगा कि किसानों को बरगलाया जा सकता है, मोदी के नाम पे किरकिरी करी जा सकती है, तो उन्होंने कहा अरे बहुत अच्छा मौका है, हमें तो कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा है। कोविड का भी सबसे अच्छा मैनेजमेंट हुआ है, वर्ल्ड में अप्रूवल रेटिंग मोदी जी की सबसे अच्छी आ रही है, तो क्या मिला? ये इशू मिल गया, चलो किसानों को मेरा बात सिर्फ इतना है, आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए आपको ये समझना पड़ेगा, मेरी दिक्कत सिर्फ इससे, आपको मोदी को निशाना बनाना है। अतुल जी बोल रहे हैं मोदी का विरोध मत कीजिए, लेकिन आपको मोदी को निशाना बनाना है, आपको मोदी को निशाना बनाना है और उसके बीच में जो आएगा। अरे कोविड वैक्सीन नहीं छोड़ी विजय कौशिक आपने, कोविड वैक्सीन से लोगों की जिंदगी बच रही है आम भारतीय की, और आप कोविड वैक्सीन को बोल रहे हैं बीजेपी की वैक्सीन। अरे शर्म आनी चाहिए यार। विजय कौशिक जी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लाइलाज बीमारी है। कभी आपने सोचा था, कभी हमारे बच्चों ने सोचा था कि मास्क लगा के चलेंगे? कभी सोचा था प्लेन में जाएंगे तो डॉक्टरों वाला सूट पहन के जाएंगे? विजय कौशिक जी सोचिए, आम भारतीय, आम इंसान की मानसिकता पर आप सोचिए, आम इंसान के दिमाग पर कितना गहरा जोर डाला इस कोविड ने। और ये वैक्सीन आ रही है इससे बचाने के लिए। आप बोल रहे हैं, आपके नेता बोल रहे हैं कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, इसे मत लगवाओ। विजय कौशिक आप मेरे को बताइए क्या ये सही है? विजय कौशिक आपको क्या लगता है, ये क्या बीजेपी की वैक्सीन है? विजय कौशिक सुन नहीं रहे हैं आप, सुनिए, आपको क्या लगता है? विजय कौशिक विपिन शर्मा, विजय कौशिक विपिन शर्मा, विजय कौशिक आप मेरे को बताइए उसके बाद विपिन शर्मा। विजय कौशिक सुनिए, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, क्या ये बीजेपी की वैक्सीन है? आपको क्या लगता है कि क्या ये वैक्सीन लगाने से
क्या ये वैक्सीन लगाने से लोग नपुंसक हो जाएंगे, या फिर मैं बात मानूं एक और एमएलसी की, सुन लीजिए, क्या ये वैक्सीन विपक्ष के नेताओं को खत्म करने के लिए आप सोच रहे हैं? कैसे बेहुदा कमेंट्स किए जा रहे हैं विजय कौशिक। अब मेरा गला क्यों खराब करवाना चाहते हैं? मैं आपसे बोल रहा हूं विजय कौशिक, दुखद है विजय कौशिक बीच में आना चाहूंगा इस समय। विजय कौशिक बीच में विजय कौशिक आपका मैं विजय कौशिक ऐश्वर्या विजय कौशिक, हाँ बोलिए। मैं विजय जी एक बात बोलना चाहूंगा, देखिए कितना दुखद है, शर्म। एक सेकंड सुनिए आप। कि एक लोग विपिन जी रुकिए, 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 विपिन जी रुकिए। देश के दर्शकों को, देश की जनता को 5 के प्रहार पर पता होना चाहिए। विजय कौशिक आप बताइए, आपको लगता है क्या ये जो कोविड एंटी वैक्सीन बन रही है, क्या ये बीजेपी की वैक्सीन है? क्या ये नपुंसक बना देगी? क्या इससे विपक्ष के नेता को मारने के लिए ये वैक्सीन बनाई गई है? हाँ या ना विजय कौशिक बताओ, विजय कौशिक हाँ या ना बताओ, हाँ या ना? अच्छा मैं ये कहता हूँ, मैं हाँ या ना? पार्टी की सुनो ना, हाँ या ना? अरे सुनो, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं पूरी जिम्मेवारी से ये कह रहा हूँ कि अगर देश में इस कोरोना की वैक्सीन से कोई मरता है और सरकार 5 करोड़ रुपए उस व्यक्ति को देने के लिए तैयार है, अगर कोई बीमार विपिन शर्मा जवाब देंगे, 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है तो लगा दो सभी मैं बड़ी देर से आपको बड़े धैर्यपूर्वक सुन रहा था। ट्रायल पूरा ना हुआ हो, जो भारत बायोटेक है वो सीरम के ऊपर उंगली उठा रही है, जो सीरम कंपनी के आधार पूना वाला है वो सुन लीजिए धैर्यपूर्वक बायोटेक पर उंगली उठा रहे हैं। ये कैसा इलाज चल रहा है, कैसी वैक्सीन आ रही है? विजय कौशिक जी चर्चा को सार्थक रहने देते हैं। ये कोरोना का वायरस मोदी जी की तरह अपना चाल चरित्र और चेहरा बदलता रहता है। सुन लीजिए इसकी वैक्सीन मुद्दा ये है, देखिए बड़ा दुख होता है बोलते हुए, मुद्दा ये है मोदी विरोध, मोदी नफरत, हर बात में राजनीति। आप अगर देखिए पहले आप बात करते थे, नया शब्द हमने सीखा था, पॉलिसी पैरालिसिस, नीतियों को लेकर लकवा मार गया ये मोदी सरकार। विजय कौशिक सुनो, विजय कौशिक सुनो, बीजेपी होगी। पहले सुन लीजिए, गलत बात है, बताइए पहले। अगर मैंने धैर्यपूर्वक आपको सुना, 30 लोगों पर दुष्प्रभाव चर्चा में और लोग भी हैं, लोग मरेंगे तो क्या प्रति व्यक्ति 5 विजय जी सुन लीजिए, आपसे ऊंची आवाज में मैं बोल सकता हूँ। गंभीर रूप से बीमार होंगे उनको 50 पहले सुन लीजिए, देखिए आप अगर बात करें जब लॉकडाउन की घोषणा हुई तो WHO ने तारीफ करी हिंदुस्तान की। आप ये समझ के चले अंतरराष्ट्रीय। एक सेकंड सुनिए, अपराजिता सारंगी के पास जा रहा हूं मैं। अपराजिता सारंगी, समय कम है, अपराजिता सारंगी के पास जा रहा हूं। अपराजिता सारंगी सांसद हैं, अपराजिता सारंगी सांसद है, वरिष्ठ नेत्री है, उनके पास जा रहा हूं। अपराजिता जी, अपराजिता जी, अपराजिता जी, अपराजिता जी, अपराजिता जी, 1 मिनट। अपराजिता जी अभी आप सबका ऑडियो बंद कीजिए। अपराजिता जी, अपराजिता जी आखिरी 30 सेकंड समय कम है मेरे पास। अपराजिता सारंगी 1 मिनट रुकिए। अपराजिता सारंगी, साइंटिस्ट एक दूसरे पर खुलकर आरोप लगा रहे हैं। अरे क्या डूब मरो, क्या बोल रहे हो, समझो तो। कृषि क्षेत्र का उदारीकरण नहीं हुआ था, हमारी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया गया था 1991 की मैं बात कर रही हूँ। और अभी जो ये 3 फार्म लॉज हैं, ये युगांतकारी पदक्षेप हैं जो भारत के अधिकांश किसान समझते हैं, किसान संगठन समझते हैं। कुछ किसान संगठन है पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के, जिन्हें उकसाया जा रहा है। विपक्ष राजनीति कर रही है, विपक्ष हर एक मुद्दे की राजनीति करती है। प्रधानमंत्री जी की जितनी भी सकारात्मक क्रिया होती है, उसकी नकारात्मक प्रतिक्रिया में विपक्ष माहिर है। इनकी राजनीतिक जमीन जा चुकी है, करेंगे क्या है इनके पास। अपराजिता सारंगी, शांतनु गुप्ता, विपिन शर्मा, अतुल सक्सेना, विजय कौशिक। अपराजिता जी, विपिन शर्मा, शांतनु गुप्ता, अतुल सक्सेना, विजय कौशिक, आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आप सबको आप मोदी का विरोध करिए, आप बीजेपी का विरोध करिए, आप कांग्रेस का विरोध करिए, आप सपा का विरोध करिए, सबको शांत कीजिए, आप बसपा का विरोध कीजिए, लेकिन आप कोविड वैक्सीन का विरोध मत कीजिए। भारत की जनता माफ नहीं करेगी आपको। शुरू से आप समझिए, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बाहर निकलते हैं मास्क लगा के, शील्ड पहन के, प्लास्टिक के कपड़े पहन के। आप सोचते हैं कितना मानसिक दबाव पड़ता है? ये अच्छी बात नहीं है। आप राजनीति को इस स्तर पर लेके जा रहे हैं। 5 के प्रहार पर इतना ही कहीं मत जाइएगा, समय कम है मेरे पास। अपराजिता जी 6 बजे मेरे साथी सुचरिता लेकर आ रही है महाभारत, कहीं मत जाइएगा। सुचरिता के साथ 6 बजे महाभारत देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।